कौन कौन से बाण थे भगवान के वो, इससे गोपियों का हृदय विदीर्ण हो रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है। बताया गोपियों ने कि रहस्य संविदम, एकांत में आपके द्वारा हमारे साथ घनिष्ठ वार्ताएं करना भगवान का पहला बाण है, जो जिससे गोपियों का हृदय विदीर्ण हो गया, प्रेम से पूरित हो गया। आपके द्वारा हमारे से घनिष्ठ वार्ताएं करना। गोपियां उसका चिंतन कर रही हैं, सब भगवान उपस्थित नहीं है, अंतर्धान हुए हैं, तो गोपियां चिंतन कर रही हैं उस चीज का। रहस्य संविदम, गुप्त वार्ताएं करना हमारे साथ। हृदय उदयम, और आपका भी हृदय में, आपके हृदय में भी कामेच्छा उत्पन्न होना हमारे प्रति। प्रेम उसी से किया जाता है जो हमसे प्रेम करे, तभी तो हम प्रेम कर पाएंगे किसी से। तो कृष्ण के हृदय में भी गोपियों के प्रति कामेच्छा मतलब प्रेम इच्छा उत्पन्न होना भगवान के हृदय में भी। कल हमने पढ़ा था इसको, इस शब्द हृदयम की हमने विस्तृत व्याख्यान किया था, इसका हमने व्याख्या दी थी। और फिर तीसरा बाण है प्रहसित आननम, आपके मुख पर मृदु मुस्कान होना, सुंदर मुख चंद्र पर स्मितः मतलब मधु मुस्कान होना, मधुरम स्मितम, मधुर मुस्कान, मृदु मुस्कान भगवान के मुख पर होना। इसे प्रहसित आननम बोलते हैं। प्रहसित आननम, मुख, आननम मतलब मुख, प्रसिद्ध मतलब मृदु मुस्कान भगवान के मुख में जो है, मुख पर है। फिर कह रही है चौथा बाण है प्रेम वीक्षणम, आपके द्वारा हमें प्रेम पूर्वक हमारे ऊपर अवलोकन करना। अवलोकन मतलब दृष्टिपात करना, हमें देखना, चितवन, प्रेम भरी चितवन से हमें देखना आपका। यह आपका चौथा बाण है जो आप हम पे चलाते हैं। और फिर कह रही है बृहदुराश्रियो विक्षिधामते, और आपका चौड़ी, आपकी छाती, आपका वक्षस्थल जिस पर श्री जी वास करती है श्रीवत्स के रूप में, भगवान की का वक्षस्थल अलंकृत है। लक्ष्मी जी स्वर्णिम रेखा के रूप में वहां पे विराजती हैं भगवान के वक्षस्थल पर, उसे श्रीवत्स बोलते हैं। तो यही कह रही हैं गोपियां, बृहद उराहा, आपके वक्षस्थल, बृहद मतलब चौड़ा, बड़ा। जब हम देखते हैं आपके वक्षस्थल को तो हमारे अंदर भी ये काम का उदय हो जाता है, प्रेम का उदय हो जाता है। ये 5 बाण की बात कर रही है। और मोहरती मुहुर अति स्प्रहा मोह्यते मना, हमारा मन पूर्ण रूप से मोहित हो जाता है और हम बारंबार मूर्छित होती हैं, बारंबार इसका स्मरण कर रही हैं इन 5 चीजों का गोपियां। भगवान की घनिष्ठ वार्ताएं, भगवान के हृदय में काम उदय होना गोपियों के प्रति, भगवान की सुंदर मधुर मुस्कान, भगवान का प्रेम भरी चितवन से देखना गोपियों को, और भगवान का चौड़ा वक्षस्थल, यहाँ पे श्री जी वास करती हैं। ये भगवान के 5 बाण है मानो, जिनसे इन गोपियों का हृदय छिन्न भिन्न हो गया है, उसी का स्मरण कर रही हैं यहाँ पे। हाँ, तो गोपियों की इच्छा है, तीव्र लालसा उत्पन्न हो रही है गोपियों को। हाँ, इस प्रकार तीव्र लालसा की अनुभूति होती है गोपियों को। तो कल हमने चर्चा की थी इस श्लोक की, फ्राइडे को। आज
18वां श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर 19 श्लोक हैं, जिसमें हम ये 18वां श्लोक आज हम इस पर चिंतन मनन और पठन श्रवण करेंगे। गोपियां कह रही हैं, व्रजवनौकसां व्यक्तिरंगते व्रजिनहंतरलं विश्वमंगलम् त्यजस्परा त्यजमनाक्षनः त्वत्स्परात्मना स्वजनहतरुजा निषूदनं व्रजजनाकसं व्यक्तियंगते व्रजिनहंत्र्यलं विश्वमंगलम् त्यजमनाक्षनः त्वत्स्पृहात्मना स्वजनाहरतरुजा यत्निषूदनम्। इस श्लोक में गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, आपका अवतरण किस लिए हुआ है? व्रजवनौकसाम, जो वनवासी हैं ब्रज के, या जो व्रजवासी हैं, हे अंग, हे प्रियतम, किस लिए हुआ है? उनके दुखों का हरण करने के लिए हुआ है आपका अवतरण। आप उनके दुखों को हरते हैं, वनवासियों के, ब्रजवासियों के। व्रजिन हंत्र मतलब उनके दुखों को हर लेते हैं आप, इसलिए आपका अवतरण हुआ। और दूसरा कारण बता रही है, विश्व मंगलम, उनको मंगलता प्रदान करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करते हैं आप, उनको सुख देते हैं आप, इसलिए आपका अवतरण हुआ ब्रज में। विश्व मंगलम, दो कारण बता रही हैं गोपियां यहां पर। तो आपका जो प्राकट्य है, व्यक्ति मतलब प्राकट्य जो है प्रभु आपका, हे रंग, हे अंग, हे प्रियतम, हे कृष्ण, इसलिए हुआ उनको उनके दुखों को हरने के लिए और उनको मंगलता प्रदान करने के लिए। विश्व मंगलम, हाँ, विश्व मंगलम, मंगलमय है उनके लिए। तो अब क्योंकि आपका अवतरण ही इसलिए हुआ है, इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु, त्यज मनाक चनः, अब आप स्पृह आत्मनाम, स्पृह मतलब इच्छा, हमारी अतीव इच्छा है आपका सानिध्य प्राप्त करने की, पुनः आपका सानिध्य हम मिले हमें, ये हमारी डीप रूटेड डिजायर है, मतलब अति स्पृहा है हमारी, मतलब इच्छा है हमारी, तीव्र इच्छा है कि आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो। तो आप थोड़ा सा हमें वो औषधि, त्यज मनाक, थोड़ी वो औषधि दे दीजिए, महा औषधि दे दीजिए। स्वजन हृदय हो जा, जिससे हमारा ये हृदय रोग दूर हो जाए। हमें औषधि दे दीजिए जिससे आपके भक्तों की हृदय का रोग का शमन हो जाए। स्वजन हृदय रुजाम, हृदय रुजाम, हृदय रोग, प्रेम का रोग है गोपियों को। कृष्ण से प्रेम का हृदय रोग हो गया ये।
तो हमें औषधि दे दीजिए रुजाम, वो यत निषूदनम, निषूदन हो जाए, हमारे हृदय के रोग का शमन हो जाए, निषूदनम शमन हो जाए, मुक्त हो जाए हम हमारे इस हृदय के रोग से। स्पृह आत्मनाम स्वजन, अपने स्वजनों को, हम आपके स्वजन हैं, हम आपकी अपनी हैं। हृदय रुजाम यत निषूदनम, ऐसी औषधि हमें वो दे दीजिए, मतलब अपना 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 सानिध्य हमें दीजिए, जिससे हमारा ये हृदय रोग से मुक्त हो जाए। जो हम विरह में कातर हैं, विरह की अग्नि में जो हम जल रहे हैं कृष्ण, प्रेम रोग जो हमारे हृदय को लग गया है, उससे हमें थोड़ा शमन मिले, थोड़ी राहत मिले। हम जल रहे हैं विरह की अग्नि में, हमें, हमारे अंदर तीव्र इच्छा है आपका सानिध्य प्राप्त करने की। क्यों? क्योंकि आपका अवतार ही ब्रजजनों के दुखों को हरण करने के लिए हुआ है। व्रजीन हंत्र अलम, ये कह रही है गोपी। अलम मतलब हे प्रभु बहुत हो गया, अलम बहुत दुख सह लिया हमने अब। हाँ, गोपियां कह रही है बहुत दुख सह लिया, आपके विक्षोभ में, आपके विरह में हमने बहुत दुख सह लिया। अलम, अब आप अपना सानिध्य हमें दीजिए, क्योंकि आपका अवतार ही ब्रजजनों के दुखों का हरण करने के लिए हुआ है और उनके जीवन को मंगलमय करने के लिए। मंगलमय करने का अर्थ है हमारे जीवन हमें अपना सानिध्य का सुख दे, हमें सुख प्रदान करें, आनंद दें, हमें अपना संग दान दें हमें अपने संग का। हम आपके संग का दान चाहती हैं आपसे, ताकि हम भी हमारा आनंद वर्धन हो पाए, हमें भी सुख की अनुभूति हो। इन्हीं दो कारणों के कारण आपका अवतार ही हुआ है ब्रज में। तो इस प्रकार गोपियां कह रही हैं। तो गोपियों का ये इच्छा 18वें श्लोक में, गोपियों का विलाप, ये गीत जो विरह गीत है, वह उसका विराम ही होने वाला है। उस समय गोपियां कहती है बहुत हुआ आलम, बहुत हुआ प्रभु, अब हमें अपना सानिध्य प्रदान कीजिए। हमारी चिरात इच्छा है, बहुत समय से हमारी इच्छा है आपका सानिध्य प्राप्त करने की। अब और दुख नहीं सहा जाता हमसे, इस हृदय रोग को दूर कीजिए हमारे, अपनी महाऔषधि प्रदान कर। हे कृष्ण, कह रही है गोपियां, ब्रजवासियों और वनवासियों के दुख निवारण के लिए तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। तुम्हारा अवतरण अतिशय दुख नाशक और विश्व का मंगल करने वाला है। तुम्हारी स्पृहा से हमारा मन अति पीड़ित है, मतलब तुम्हारा सानिध्य प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा है प्रगाढ़, उससे हमारा हृदय अत्यंत पीड़ित है। अतएव अपने स्वजनों का मनोरोग दूर कीजिए, हृदय रोग दूर कीजिए, मतलब मनोरोग दूर कीजिए। तुम्हारी जो औषधि है उसका किंचित मात्र हमें दे दो। ये औषधि की थोड़ा सा हमें दे दीजिए, बस मनाक थोड़ी सी दे दीजिए। मनाक मतलब दे दीजिए। इस प्रकार गोपियों का उद्गार है हृदय का। ये इस श्लोक पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि गोपियां मानो भगवान से कह रही हूं कि हे प्रभु, कह रही हैं कि योर इंटेंशन इन रिगार्ड टू एन इनोसेंट रिस्पेक्टेबल गर्ल्स whom you have entranced and drawn into the forest in the middle of the night,
यहां पे गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु, आपकी जो चेष्टा है, इंटेंशन क्या है आपकी? हम तो एक सरला ब्रज बालाएं हैं, इनोसेंट हैं हम, ब्रज गोपाल, और हम कुलवधु हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से आती हैं हम, और आप का अभिप्राय हम समझ नहीं पा रहे हैं। पहले तो आपने हमें बुलाया है यहां पर, आधी रात, अर्धरात्रि की पहली प्रहर को आपने बुलाया हमें, और अब आप हमें अंतर्धान होकर हमारे सामने उपस्थित नहीं हैं। अब हमें आप विरह की अग्नि में जला रहे हैं, इन द फायर ऑफ एंग्शियस एक्सपेक्टेशंस। हमारी इच्छाओं को बढ़ा दिया, पहले तो आपने उद्दीपन कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, अब आप अंतर्धान हो गए हैं। तो अब आप हमारी प्राणों की रक्षा के लिए अब आप हमारा अपना सानिध्य हमें दीजिए प्रभु। तो गोपियां यहां पर कह रही हैं कि गोपियों का ऐसा कहना कि अपना सानिध्य, आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी चेष्टा क्या है हमारे प्रति, हम सरला ब्रजबालाएं हैं। इसका अर्थ यह है कि गोपियां कहने का अर्थ, मतलब इसका कारण यह है कि गोपियां कह रही हैं कि आपका जो जन्म हुआ है अवतरण बहुत ही मंगलकारी है, और जो ब्रजवासी हैं उनके दुखों का हरण करने के लिए हुआ है। इसलिए हमारे इन दो कारणों के कारण हमारा मन अति ललायित है आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए। इसलिए अपना क्या कीजिए, थोड़ा सा तनिक भर अपने कंजूसपने को छोड़ते हुए, माइजरलीनेस को छोड़ते हुए हमें अपना सानिध्य दीजिए। इतने कंजूस मत बनिए, मतलब माइजरली मत बनिए, विदाउट बीइंग माइजरली। तो मानो भगवान कहे तुम्हें क्या चाहिए गोपियों, ये बताओ। कह रही है वो औषधि दे दीजिए हमें, जिससे हमारी ये हृदय रोग, हमारा मनोरोग दूर हो जाए। भगवान कह रहे हैं गोपियों चाहिए क्या तुम्हें, बताइए क्या है वो वस्तु जिसे तुम औषधि के रूप में मांग रही हो मुझसे। महाऔषधि, मनोरोग और हृदय रोग से मुक्त होने के लिए तुम कौन सी औषधि मुझसे मांग रही हो, ठीक से बोलो। तो गोपियां कहती हैं प्रभु वो औषधि क्या है, भगवान के चरण कमल, अपने चरण कमल हमें दीजिए, वो औषधि है हमारे लिए। और हमारे क्या कीजिए आप, उस चरण कमल को हमारे वक्षस्थल पे रखिए। यही औषधि है आपके पास, महाऔषधि, मेडिसिनल लोटस फ्लावर है आपके पास। औषधि के रूप में कमल का फूल है, कमल से औषधि बनी है, वो कमल के फूल से। और क्या है, भगवान के चरण कमल है, कमल की तुलना कर रही है, और उसके अंदर औषधीय गुण है आपके चरण में। इसलिए उन चरणों को हमारे हृदय पर, वक्षस्थल पर रखिए, ताकि हमारा हृदय रोग दूर हो जाए और हमारा मनोरोग, जो मन में संतप्त है, मन में संतप्त है, हम जल रही हैं, उसका शमन हो। इस प्रकार गोपियां इस श्लोक में भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। इस पर हमारे अनेक श्रीधर स्वामी महाराज अपनी टीका, श्रीधरी टीका में लिखते हैं इस श्लोक पर कि गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, ब्रजवासी वनवासियों का दुख नाश करने और मंगल करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। अब तुम्हारी स्पृहा से, तुम्हारा सानिध्य प्राप्त करने की हमारी जो इच्छा है, उसके कारण हमारा हृदय रुग्ण हो रहा है, बीमार हो गया है। रुग्ण मतलब बहुत ही दुखी हो गया है। अतएव अपना कार्पण्य छोड़कर, अपने कंजूसी छोड़कर हमें
थोड़ा सा कुछ दो। गोपी कह रहे कुछ दो हमें औषधि। यदि श्री कृष्ण कहें कि क्या देना होगा, तो उत्तर में कहती हैं, प्रभु तुम्हारे पास स्वजनों के लिए हृदय रोग का नाश करने वाली अति गुप्त औषधि है, उसे तुम जानते हो। तुम जानते हो कौन सी औषधि है, उसे उस गुप्त औषधि को हमें दीजिए। इस प्रकार भगवान, इस प्रकार श्रीधर स्वामी लिखते हैं इस टीका में अपनी। सनातन गोस्वामी लिखते हैं इस टीका पर, इस श्लोक की टीका पर लिखते हैं, सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि वे अंत में भगवान का फलित विषय निश्चित कि अब आप हमें निश्चित दीजिए, प्रार्थना कर रही हैं गोपियां इस श्लोक में। हे अंग, ये प्रेम से संबोधित कर रहे हैं भगवान से। हे प्रियतम, हे प्राण प्रियतम, व्रजवासी और व्रज वनवासी सभी के दुख नाशार्थ एवं मंगलार्थ तुम्हारा अवतार है। इसलिए हमारे पास से अंतरहित होकर हमें दुख के सागर में डुबो देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है प्रभु। तुम्हें केवल दुख नाशक ही नहीं हो, तुम मंगल करता भी हो। अरे तुम्हारा तो अवतार ही हमारे दुख का नाश करने के लिए हुआ है, और केवल दुख का नाश करने के लिए नहीं, तुम हमारे मंगल करता भी हो, मंगलकारी भी हो हमारे लिए। तो क्यों हमें इतने दुख के सागर में डुबो रहे हो, हमारे सामने से अंतर्हित होकर? क्यों? अर्थात अतिशय रूप से दुख के नाशक और मंगल के साधक हो। दुख नाशक का क्या अर्थ हुआ? दुख को नष्ट करने का अर्थ है गोपियों का कि हे प्रभु, इस प्रकार आप अपने स्वजनों के दुख को हनन करते हो ताकि पुनः वो दुख पुनः न प्रकट हो। यही तो असली दुख। देखिए, असली किसी के दुख का निवारण का अर्थ क्या है पता है? कि पुनः उसका दुख का तो हनन हो ही, और ऐसा हनन हो कि पुनः दुख उपस्थित ना हो, पुनः उसको दुख ना मिले। वह होता है असली सत्य में किसी के दुख का निवारण। आपने किसी के दुख का निवारण किया और पुनः दूसरा दुख उपस्थित हो जाए उसके हृदय के साथ, उसमें एक नया दुख आ जाए, तो आपने क्या निवारण किया उसके दुख का? कोई निवारण थोड़ा ना है ये। इसलिए यहां पे गोपियां यही कह रही हैं कि दुख कभी भी पुनः उपस्थित ना हो। इस प्रकार दुख नाश, इसे बोलते हैं आत्यंतिक दुख नाश। आत्यंतिक मतलब जड़ से ही, मूल से ही किसी के दुख का नाश करना, इसे बोलते हैं आत्यंतिक दुख नाश। इस संसार में अनेक सामाजिक कार्य चलते हैं, पुण्य कार्य चलते हैं दुखों का नाश करने के लिए, लेकिन क्या उससे उसका आत्यंतिक दुख नाश होगा? उसका आत्यंतिक मतलब मूल जड़ ही से क्या वो दुख नष्ट होगा? नहीं। आपने उसके दुख का एक अस्थाई निवारण तो कर दिया है, लेकिन पुनः एक दुख आएंगे, पुनः नए नए दुख आएंगे उसको। तो वो आत्यंतिक दुख नाश नहीं हुआ, वो तो एक अस्थाई दुख नाश हुआ। कुछ समय के लिए दुख नाश हो गया उसका। तो यहां पे गोपियां कह रही हैं, प्रभु आप दुख नाशक हो। व्रजीन हंत्र अलम, आप आत्यंतिक दुख नाश करने वाले में से हो। ये गोपियां कह रही हैं यहां पर, और कह रही हैं और मंगलकारी हो आप। मंगलकारी अर्थ का गोपियों का अर्थ है, गोपियों जब कह रही है मंगलकारी है वो आप,
तो इसका अर्थ है कि आप मंगल के साधक हो, आप प्रेम भक्ति प्रदान करते हो अपने भक्तों को, प्रेम धन देते हो, इसलिए भगवान मंगलकारी हैं। भगवान अपना प्रेम दे देते हैं अपने भक्तों को, प्रेम दान करते हैं भगवान, भक्ति प्रेम भक्ति देते हैं अपने भक्तों को। वो संपत्ति दान कर भगवान उनको सुख या आनंद का आस्वादन प्राप्त करवाते हैं अपने भक्तों को। ये है असली मंगलकारी होना। असली मंगलता क्या है किसी जीवन, किसी के लिए? मोस्ट ऑस्पिशियस थे असली। तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः, श्रीमद् भागवतम कहती है। सुभद्रा मतलब ऑस्पिशियस, मंगलकारी। भगवान मंगलकारी क्यों है? क्योंकि अपने भक्तों को अपना प्रेम भक्ति का दान देके उनके जीवन को प्रेम रस से भर देते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं भगवान, आस्वादन प्रदान करते हैं भगवान। ये है मंगलकारी होने का अर्थ। प्रेम प्राप्त किए बिना, क्योंकि जानते हैं जब तक किसी को प्रेम प्राप्त ना हो, जब तक उसका आत्यंतिक दुख नष्ट नहीं होगा। भगवान इस बात को जानते हैं। देखिए, जब तक कोई प्रेम में स्थित ना हो कृष्ण, पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में ना आ जाए। स्वाभाविक स्थिति क्या है जीव की? कृष्ण की प्रेम भक्ति करना, कृष्ण की प्रेम सेवा मिलना, प्रेममयी सेवा मिलना भगवान की, प्रेममयी सेवा, ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है। हित्वा अन्यथा मुक्तिर, मुक्ति उसे बोलते हैं जो हित्वा अन्यथा मुक्तिर, मतलब जो हमारा स्वभाव नहीं है, जीव का वो धर्म नहीं है, वो स्वभाव ही नहीं है हमारा, वो अस्वाभाविक है हमारे लिए, उससे मुक्त हो जाना उसे मुक्ति बोलते हैं। तो जीव का स्वभाव क्या है, स्वाभाविक स्थिति क्या है इस जीव की? वो है भगवान से प्रेम करना, भगवान की प्रेममयी सेवा करना। यही हमारा स्वाभाविक स्वभाव है, सहज है जीव के लिए, स्वभाव है हमारा। जैसे आप पानी को उबालें, जितना ही उबालें, जब छोड़ देंगे तो पानी पुनः अपनी 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। सहज शीतलता प्रदान करना ही पानी का स्वभाव है। उसी प्रकार जीव का स्वभाव ही ये है, मुक्तिर अन्यथा हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। ये श्रीमद् भागवतम कहती है, उसे मुक्ति बोलते हैं। जो अपना स्वरूप नहीं है, अपना सहज स्वभाव नहीं है, उससे मुक्ति प्राप्त करना ही मुक्ति है। मुक्तिर अन्यथा हित्वम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना, स्थित हो जाना। यही तो यहां पे गोपियां कह रही है। और भगवान जानते हैं कि इनका आत्यंतिक दुखनाश जब ही होगा जब इनको मेरा प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि वही सहज स्थिति है जीव की। नहीं तो एक अस्थायी रूप से किसी के दुख का नाश कर देना, किसी को रोटी कपड़ा मकान दे देना, अस्थायी रूप से इसको दुख को कम तो कर देता है, लेकिन आत्यंतिक दुख नाश नहीं करता, मतलब मूल रूप से दुख का नाश नहीं करता। अगर मूल रूप से किसी के दुख का नाश करना है तो उसको प्रेम भक्ति लेनी होगी, उसको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, प्रेममयी सेवा करनी होगी। यहां पे यही बोल रहे हैं। इसलिए अच्छा प्रश्न उठता है, ज्ञानी बड़े बड़े जो योगी ज्ञानी हैं वो कहते हैं कि अगर हमें मुक्ति मिल जाए तो हमारा आत्यंतिक दुख नाश हो जाएगा। अगर हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो हमारा वो मोक्ष की क्यों कामना करते हैं ज्ञानी और योगी? वो चाहते हैं उनका आत्यंतिक दुख नाश हो।
लेकिन यहां पे भगवान कह रहे हैं नहीं, कि जीवन मुक्त पुनः संसार में दुख भोगता है। अगर वो मुक्त अवस्था में भी आ गया, अगर उसने भक्ति मार्ग नहीं लिया, भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं हुआ, वो नियुक्त नहीं किया गया हुआ, तो पुनः वो दुखों के सागर में गिरेगा। पुनः अपनी मुक्त अवस्था से पुनः बद्ध अवस्था में आ जाएगा वो। श्लोक आता है, जीवन मुक्ता अभी पुनर्यांति संसार वासनाम। अरे जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया, लेकिन पुनर्यांति संसार वासनाम, पुनः उसके हृदय में वासना उत्पन्न हो जाएगी, भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाएगी। पुनर्यांति, जीवन मुक्ता अपि पुनर्यांति संसार वासनाम। जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचने के बाद भी वो पुनः ये संसारिक इच्छाएं उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। यद्यपि अचिंत्य महाशक्तौ भगवत अपराधिना, अगर वो भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है, तो पुनः जीवन मुक्त अवस्था के बाद भी पुनः उसके अंदर भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। अगर भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है कोई ज्ञानी, कोई योगी, तो पुनः उसके हृदय में अपराध के कारण भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। शोभरी मुनि, उन्होंने गरुड़ जी के प्रति अपराध कर दिया, गरुड़ जी के प्रति अपराध किया उन्होंने। पानी के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, विरक्त साधु, ज्ञान की अपनी चरम सिद्धि प्राप्त कर ली थी उन्होंने, योग की, पानी के नीचे तपस्या कर रहे थे, और क्योंकि गरुड़ जी के प्रति अपराध किया था, उनके हृदय में विषय वासना उत्पन्न हो गई। जब उन्होंने दो मछलियों को एक दूसरे का संग करते हुए देखा, तो तुरंत देखते ही उनके हृदय में काम इच्छा उत्पन्न हो गई, और ऊपर आए, पानी से ऊपर, और मानधाता राजा था वहां का, उसकी सारी पुत्रियों से एक साथ विवाह किया, अपने आप को कहीं रूप बना, अपना विस्तार किया अपने शरीरों का योग सिद्धि से। देखिए, इसलिए यहां पे बोल रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में आता है, केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिने। अगर केवल मुक्ति मिली है उसको और भक्ति नहीं मिली जीवन में, मुक्ति मिल गई, केवल ज्ञान मिल गया, केवल ज्ञान ले लिया, केवल ज्ञान मुक्ति दीते, भगवान मुक्ति दे दिए, भगवान ने अपनी भक्ति नहीं दी, भगवान ने अगर कृष्ण उन्मुखे से ही मुक्ति हया बिना ज्ञाने, तो उसको मुक्ति तो मिली, लेकिन कृष्ण उन्मुख नहीं हुआ, कृष्ण उन्मुख नहीं हुआ वो। कृष्ण उन्मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने, तो उसे मुक्ति नहीं कहेंगे उसको, अगर कृष्ण के उन्मुख नहीं हुआ। असली मुक्ति तो है कृष्ण के उन्मुख हो जाना, कृष्ण उन्मुखे से ही मुक्ति। चाहे ज्ञान भी ना हो उसके पास, अगर उन्मुख हो गया कृष्ण के प्रति, कृष्ण से उन्मुख हो गया, तो वो मुक्त है, मुक्त अवस्था में है, वो मुक्त अवस्था में है वो। और अगर कृष्ण से विमुख है, अगर मुक्त भी हो गया, जीवन मुक्त भी हो गया, फिर भी वो बद्ध अवस्था में है, पुनः वासना उत्पन्न हो जाएगी, उस सुंदर संसार वासना। ज्ञानी जीवन मुक्ति दशा पाइनु करिमाने। जो ज्ञानी जन है वो जीवन मुक्त होना चाहते हैं, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें जीवन मुक्त कीजिए, पाइनु करिमाने। जिसे वो सोचते हैं वो मुक्त हो गए। वस्तुता बुद्धि शुद्ध नहे कृष्ण भक्ति बिने।
वो भी शुद्ध नहीं हुई उसकी बुद्धि। जब तक कृष्ण भक्ति में नहीं लगेगा, जब तक उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, उसे ऐसे लगेगा वो मुक्त अवस्था में पहुंच गया है, केवल प्रतीति होगी उसकी, लेकिन वो मुक्त अवस्था में भी पहुंचा नहीं है। उसने मान लिया है कि मैं जीवन मुक्त हो गया हूं, लेकिन जब तक उसकी बुद्धि कृष्ण भक्ति में नहीं लगेगी, जब तक वो अशुद्ध ही रहेगी उसकी बुद्धि। ज्ञानी जीवन मुक्ति दशा पाइनु करी माने। ज्ञानी मानता है केवल कि मैंने जीवन मुक्त बन गया हूं मैं। वस्तुता बुद्धि शुद्ध नये कृष्ण भक्ति बीने। उसकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई। कृष्ण भक्ति के बिना बुद्धि शुद्ध हो नहीं सकती कभी। आत्यंतिक दुख नाश हो नहीं सकता कभी। श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, यन्यरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयि तत् असत भाव अविशुद्ध बुद्ध है। उसकी बुद्धि अभी असत भाव से ग्रसित है, इसलिए शुद्ध नहीं है उसकी बुद्धि। तवा असत भाव अविशुद्ध बुद्ध है आरुवक्रच्छेन परम पदम ततः पठन्ति अधोनाद्र सुष्मदंग्रहे। अरे बहुत ऊंची अवस्था तक पहुंच जाए, आरू हो जाए, बहुत उच्च योग सिद्धि प्राप्त कर ले, मोक्ष प्राप्त कर ले, फिर भी पठन्ति अधो, उसका पतन पुनः होगा। अधो अधो मतलब अधोगति होगी उसकी पुनः। क्यों? युष्मदंग्रहे, भगवान के चरणों में अपराध के कारण। भगवान की भक्ति ना करना भगवान के प्रति अपराध है। एक्चुअली भगवान की भक्ति नहीं करना भगवान के चरणों में अपराध है। वो पठन्ति अधो नाद्र, भगवान के चरणों का अनादर करने से, उनकी भक्ति ना करने से पठन्ति अधो, उस पुनः भौतिक संसार में उसका पतन होता है। अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, अपने आप को मुक्त मानता है, झूठा ही विमुक्त मानिनस। असद भावात त्वयि असद भाव अविशुद्ध बुद्ध है। कैसे उसकी बुद्धि शुद्ध होगी अगर आपके प्रति असद भाव है उसका? तो इसलिए मंगल। अब ये तो हो गया दुख नाश, आत्यंतिक दुख नाश। जब गोपियां कह रही है दुख व्रजनी हंत्रयलम, आप ब्रजवासी वनवासियों के दुख का हरण करते हैं, प्रेम दान देते हैं, कहने का अर्थ ये। जब भी तो किसी के दुख का अंत होगा। दुख का अंत हो नहीं सकता जब तक भक्ति प्रेम, भगवान की प्रेम भक्ति में स्थित ना हो जाए जीव। अब विश्व मंगल करके कह रही है गोपियां, विश्व मंगलम, इसका क्या अर्थ है? विश्व मंगल का अर्थ है प्रेम संपत्ति प्राप्त करना। यही मंगलकारी है जीव के लिए। जब तक प्रेम संपत्ति प्राप्त पाकर जीव को प्रतिक्षण नए नए सुख और आनंद का आस्वादन होता है। ये प्रेम भक्ति का स्वभाव है, कृष्ण प्रेम भक्ति का। अभिनव मतलब नए नए, अभिनव मतलब नए नए, प्रतिक्षण नए नए सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। नए नए, ऐसा नहीं एक जैसा सुख रहता है बस, वो तो बोरिंग हो जाएगा, वो तो मोनोटोनस हो जाएगा। नए नए अभिनव मतलब नए नए सुख की अनुभूति होती है, उस सुख का वर्धन होता है। प्रतिप्रदम आनंदाम प्रतिप्रदम पूर्णामृता स्वादनम, आनंद की वृद्धि होती रहती है एक एक क्षण में। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है, और नए नए सुख की अनुभूति होती है इसमें। इसलिए चैतन्य चरितामृत कहती है
देखिए मंगलमय है भगवान। इस शब्द की व्याख्यान कर रहे हैं यहाँ पे आचार्यगण। भगवान मंगलकारी हैं सबके लिए, विश्व के लिए मंगल, विश्व मंगलम। गोपियां कह रही है विश्व मंगलम, मतलब भगवान अपनी प्रेम संपत्ति देकर आनंद देते हैं, अभिनव आनंद देते हैं भक्तों को प्रतिक्षण। पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महाधन, कृष्णे माधुरे रस कराए आस्वादन। यही पंचम पुरुषार्थ है जीवन का, कृष्ण प्रेम। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ बोले हैं इसको, चतुर पुरुषार्थ। लेकिन पंचम पुरुषार्थ भी होता है एक, वही यहां पे बोल रहे चैतन्य। पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महाधन, कृष्ण प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है जीवन का। कृष्णेरा, क्यों? क्योंकि कृष्णेरा माधुर्य रस, कृष्ण का मधुर रस का आस्वादन कराता है कृष्ण प्रेम, इसलिए इसको पंचम पुरुषार्थ बोला है, हाईएस्ट पुरुषार्थ है ये। प्रेम हैते हये कृष्ण निज भक्त वश, ये कृष्ण प्रेम भगवान को भक्त के वशीभूत कर देता है। प्रेम हैते हये कृष्ण निज भक्त वश, कृष्ण अपने भक्त के वशीभूत हो जाते हैं प्रेम के कारण। प्रेम हैते पाई कृष्णेरा सेवा सुख रस, और प्रेम के कारण ही कृष्ण का सेवा सुख का रस प्राप्त होता है जीव को, सेवा सुख का रस प्राप्त होता है जीव को, ये प्रेम के कारण ही। कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ है जीव का, पंचम पुरुषार्थ भी बोलते हैं इसको। कृष्ण विषयक सेवा, कृष्ण के विषय, कृष्ण के किसी भी रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, भगवान की कोई भी माधुरी, कोई भी भगवान विषय होने चाहिए बस, वो प्रेम परम पुरुषार्थ है जीव का। जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ, कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। जो मैंने बताया था 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यहां पे चैतन्य चरितमिता कहती है वो तो तृण तुल्य है, तिनके के समान है। ये पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के सामने तो जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तृण के समान भी नहीं है, तृण के समान भी नहीं है, इतने तुच्छ हैं वो, जिसके पीछे पूरी दुनिया ललायित रहती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ प्रेम आनंदमृता सिंधु, और ये पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम का आनंद सिंधु है, ये समुद्र है प्रेम का, आनंद का समुद्र है ये पंचम पुरुषार्थ। आनंद के समुद्र में निमज्जित हो जाता है जीव, डूब जाता है। मोक्षादि आनंद जार नहीं एक बिंदु, पंचम पुरुषार्थ प्रेमा आनंदमृता सिंधु, मोक्षादि आनंद जार नहीं एक बिंदु। एक बूंद के समान में नहीं है मोक्ष का आनंद। मोक्ष आदि आनंद तो एक उस भक्ति रसमृता सिंधु के सामने एक बूंद भी नहीं है। मोक्ष का आनंद एक बूंद भी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं चैतन्य चरितमिता में लिखा गया है। मोक्ष का आनंद एक बूंद के समान भी नहीं है उस भक्ति रसमृता सिंधु के सामने। आगे क्या बोलते हैं? यदि कृष्ण कहे, ठीक है, अगर भगवान बोले गोपियों मेरा भक्त मेरे प्रति प्रेम भक्ति प्रदान प्राप्त करता है, सर्वदा मेरे संग और दर्शन को प्राप्त कर सुख संपत्ति के लिए वैकुंठ आदि की कामना करता है, ये मैं जानता हूं।
अब तुम सब क्या चाहती हो सो बताओ। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त मुझसे वैकुंठ आदि की कामना करते हैं, आध्यात्मिक जगत में प्रेम सुख की कामना करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए गोपियों? तुम ठीक सीधे सीधे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो इसका उत्तर देती हैं गोपियां। गोपियां कहती हैं प्रभु हम तो आपके स्वजन हैं। इस श्लोक में बोलते हैं ना, स्वजन हृतुजाम यन्निषूदनम। हम आपकी अपनी हैं, आपके स्वजन हैं, हम व्रजवासी हैं, हम आपके अपने हैं प्रभु। शुद्ध हमें क्या कीजिए, शुद्ध माधुर्य में ब्रज भाव को दृष्टि से ब्रज भक्त सभी कृष्ण के स्वजन हैं। श्री कृष्ण की उक्ति है सभी स्वजन हैं। जब गोपी कहती है हम आपके स्वजन हैं, भगवान की दृष्टि में सारे ब्रजवासी भगवान के स्वजन हैं। चैतन्य चरितमिता में आता है, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। अरे ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त होकर, जो ऐश्वर्य ज्ञान है जिनको मेरे प्रति, मुझे भगवान समझ के मेरी उपासना पूजा करते हैं, वो मिश्रित भक्त होते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं होती। वो भगवान कह रहे हैं ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत, क्योंकि ये ऐश्वर्य ज्ञान भगवान के प्रेम को शिथिल कर देता है, संकुचित कर देता है। अगर ऐश्वर्य ज्ञान हो जाए कि भगवान भगवान है, तो एक भक्त का प्रेम शिथिल हो जाता है, कम संकुचित हो जाता है। भगवान यही कह रहे हैं चैतन्य चरितमिता में, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत में। अरे पूरा संसार तो मुझे ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त होकर मेरी उपासना करता है। तुम्ही तो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही तो बंधु सखा तुम्ही हो। यही भगवान, अरे हे तुम तो नारायण हो, तुम तो स्वामी हो। यही सब आरती गाते हैं ना मंदिरों में हम, ऐश्वर्य भाव से तुम भगवान हो, मेरे दुख का हरण करो, मुझे सुख संपत्ति घर आवे, मिटे दुख तन का स्वामी, मिटे दुख तन का। ये सब जो गाते हैं आरती मंदिरों में, ये भगवान को ऐश्वर्यमयी सारी प्रार्थनाएं हैं। ये शिथिल है, इसमें प्रेम नहीं है, मिश्रित प्रेम है, थोड़ा सा है। तो भगवान यही कह रहे हैं, आमा के जो जेय भक्त भजे जेई भावे, तारे से जे भावे भजी ए मोर स्वभावे। भगवान कह रहे हैं मैंने गीता में बोला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उस भाव से उस भक्त को भजता हूं। तारे से भावे भाजी यही मोरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है ये। जो जिस भाव से मेरे पास आता है, उस भाव से मैं उस भक्त का प्रतिकार करता हूं, रेसिप्रोकेट करता हूं उस भक्त के साथ। तार से भावे भाजी ये मोरा स्वभाव है। अब भगवान आगे कहते हैं, मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, ए भावे करे जेई मोरे शुद्ध भक्ति। भगवान कह रहे, भगवान को क्या अच्छा लगता है? भगवान को कोई कहे हे प्रभु आप मेरे पुत्र हो, हे प्रभु आप मेरे सखा हो, हे प्रभु आप मेरे प्राणपति हो। भगवान कह रहे यही भावे, जो ये भाव धारण करता है मेरे प्रति, वही मेरा शुद्ध भक्त है। यही भावे करे जई मोरा शुद्ध भक्ति, वही शुद्ध भक्ति है। कोई भगवान को कहे मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, यही शुद्ध भक्ति है। भगवान कहते हैं, भगवान को ये ज्यादा अच्छा लगता है। भगवान को भगवान की तरह आरती उतारना भगवान को इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें प्रेम, थोड़ा सा प्रेम है, लेकिन प्रेम संकुचित है उसमें।
लेकिन कोई भगवान को कहे आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे सखा हो, आप मेरे प्राणपति हो कृष्ण, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं वो मेरा शुद्ध भक्त है। हरे कृष्ण। समय हो गया तो ये तो खत्म हो गया बस। अब आपाना के बड़ो माने हमारे समहीन, अपने आप को या तो मेरे जैसा या मुझसे बड़ा मानता है मेरा भक्त। जैसे भगवान के सखा, भगवान अपने आप को भगवान से बड़ा मानते हैं। आपाने सर्वभावे आमी हय ताहार अधीन, भगवान कह रहे मैं उनके अधीन हो जाता हूं। जो भक्त मुझे अपने आप से छोटा मानता है मैं उसके अधीन हो जाता हूं, भगवान कहते हैं। हाँ, माता मोरा पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। अरे मेरे माता पिता मुझे पुत्र भाव से मुझे बांधते हैं, उखल से बांध देते हैं, और मुझे अतिहीन ज्ञाने करे लालन, मेरा ज्ञान नहीं है उनको मैं कौन हूं, और मेरा लालन पालन करते हैं। सखा, मेरे सखाजन मेरे कंधे पर चढ़ जाते हैं। तुम्ही कौन बड़ो लोक तुम्ही आमी सम, अरे तुम हमसे बड़े नहीं हो कृष्ण, तुम तो हम जैसे हो। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, और जब ये ब्रज गोपा, ये ब्रजांगनाएं, ये राधा रानी ये मान करती है भगवान से, भगवान को की भर्सना करती है, गालियां देती है भगवान को। वेद स्तुति है हरे से ही मोरा मन, भगवान कहते हैं मुझे वो वेद स्तुति से भी ज्यादा प्रिय है। जब गोपियां मुझे मेरी भर्सना करती हैं, मुझे गालियां देती हैं, मुझे मेरा उल्लंघन करती हैं, मुझे वो वेद स्तुतियों से भी अधिक प्रिय है। भगवान कह रहे हैं ए शुद्ध भक्ति लया करी मुँह अवतार, और ऐसी शुद्ध भक्ति के कारण मैंने अवतार लिया है। करी वो विविध विध अद्भुत विहार, और ये अद्भुत लगता है मुझे, मेरा जो विहार है, लीलाएं हैं ऐसे भक्तों के साथ, प्रेम भक्तों के साथ अद्भुत हैं। वैकुंठ आदि नाहे जे जे लीला प्रचार, ये लीलाएं मेरी वैकुंठ में नहीं होती, वैकुंठ में नहीं होती मेरी लीलाएं। से लीला करीब हो जाते मोरा चमत्कार, ये लीला तो मैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ करता हूं, चमत्कारिक लीलाएं हैं मेरी। इस प्रकार ये पूरा तो नहीं हो पाया, अगर एनी हाउ तो इस प्रकार हम अगली क्लास में पूरा करके ना फिर हम अगला श्लोक लेंगे। तो ठीक है, मैं अब यहीं पे विराम देता हूँ। यहाँ पे हम व्याख्यान कर रहे हैं, जब गोपियाँ कह रही हैं कि आप दुखों का नाशक हो आप, और विश्व के मंगलकारी हो आप, विश्व के मंगलकारी हो आप, क्योंकि प्रेम भक्ति देते हो। प्रेम भक्ति मतलब पंचम पुरुषार्थ। मेरे भक्त भगवान उनसे कोई फॉर्मल मतलब औपचारिक केवल संबंध नहीं रखते, भक्तों के साथ तो इनफॉर्मल संबंध होता है। कोई अपना पुत्र मानता है यशोदा मैया, और जो व्रत गोपिकाएं हैं, व्रत गोपिकाएं हैं ब्रज की, या गोप हैं, कृष्ण को अपना पुत्र के रूप में मानते हैं। भगवान के गोपाल सखा भगवान को अपने सखा के रूप में मानते हैं। और ये ब्रजांगनाएं, ये श्रीमती राधा रानी और ये ब्रजबालाएं भगवान को अपने प्राणपति के रूप में मानती हैं। भगवान कहते हैं ये है मेरी शुद्ध भक्ति। भगवान को इसमें बहुत आनंद आता है, इसमें प्रेम संकुचित नहीं है। तो इस प्रकार तो ठीक है, वहीं पे विराम देता हूं कथा को। कल हम थोड़ा सा जो शेष भाग रह गया उसको हम पढ़ेंगे। भगवान की इच्छा को समझना है। देखिए गोपियां, भगवान का मनोभाव क्या है, भगवान क्या चाहते हैं। तुम अंतर्यामी हो, तुम दुख मिटे तन का, ये भगवान नहीं चाहते हमसे। भगवान हमारा शुद्ध प्रेम मांगते हैं जीवात्मा से। भगवान हमसे हमारा प्रेम मांगते हैं। भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा उनसे प्रेम करे, पुत्र के रूप में, सखा के रूप में, प्राणपति के रूप में, दास के स्वामी के रूप में।
भगवान को भगवान समझ के प्रेम नहीं करना, हमें भगवान को भगवान समझ के प्रेम नहीं करना। उसमें प्रेम अतिशय प्रेम नहीं है, वो संकुचित प्रेम है, मुरझाया हुआ प्रेम है वो। अगर प्रफुल्लित प्रेम करना है, फुल्ली ब्लॉसम, तो कृष्ण को इस संबंध में आना होगा कृष्ण से। वो जब ही आ पाएंगे जब हम ब्रजवासियों के पद चिन्हों पे चलेंगे। जिस प्रकार ब्रजवासियों ने कृष्ण से प्रेम किया, उनके पद चिन्हों पर चलकर, उसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। ये वैदिक भक्ति से अलग होती है। ब्रजवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, इसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। भगवान को वही रागानुगा भक्ति बहुत अच्छी लगती है। भगवान को अत्यंत प्रिय है अपने रागानुगा भक्त। मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति, जो ऐसा कह के भगवान की भक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है वो। तो ठीक है, कल हम थोड़ा सा और इस पर मनन करेंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की, गोपियों ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हम सब कुछ छोड़ के आई हैं, आपकी शरण में आई हैं। पति सुतान वया भ्रातर बांधवान, अति विलंघया, दौड़ के आई हैं आपके पास, अपने पतियों को छोड़ के आई हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आई हैं, अपने बंधुओं को, बांधवों को, अपने भाई को। श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक था जो गोपियों का हमने चर्चा की। इसमें गोपियां तो कल हमने चर्चा की, गोपियों ने